उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। टमटा जी, उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष आदरणीय ऋतु भूषण खंडूरी जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल के मेरे सभी माननीय सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी एवं सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं पदाधिकारीगण, मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी एवं राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधु एवं प्रदेश के कोने कोने से पधारे आप सभी माताओं बहनों और हमारे सामने के मंच पर विराजमान, जिनकी उपस्थिति हमको हमेशा हमारा प्रोत्साहन करती है, हमको ऊर्जा प्रदान करती है, ऐसे सभी पूज्य संतगण, मैं उन सब की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सभी का इतनी विशाल संख्या में यहाँ पधारने के लिए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय। आज हमें उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में हमारे पथ प्रदर्शक आदरणीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और आदरणीय अमित भाई शाह जी खंड बहुमत की सरकार के साथ सेवा करने का अवसर प्रदान किया था। आदरणीय गृह मंत्री जी, ये आपके कुशल सांगठनिक कौशल और अटूट संकल्प शक्ति के बल पर ही आज भारतीय जनता पार्टी न केवल विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, बल्कि सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ भारत के कोने कोने में विकास की नई गाथाएं लिख रही है। आपके कुशल नेतृत्व ने प्रत्येक जन मन गण के मन में एक नई ऊर्जा का संचार किया है, जिससे असंभव से दिखने वाले कार्य भी संभव हो रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में, जहां एक और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया गया है, वहीं नागरिक संशोधन अधिनियम को लागू कर वर्षों से उपेक्षित हिंदू शरणार्थियों को सम्मान और सुरक्षा का अधिकार दिलाया गया है। यह आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज देश में गुलामी की मानसिकता वाले अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता सहित 3 नए कानूनों के माध्यम से न्याय व्यवस्था को भारतीय आत्मा के अनुरूप बनाया गया है, जहां दंड नहीं बल्कि न्याय महत्वपूर्ण है। आदरणीय गृह मंत्री जी, यह आपके दृढ़ संकल्प का ही नतीजा है कि आज देश में आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियों पर प्रभावी अंकुश लग पाया है। जिन क्षेत्रों में कभी अशांति और भय का माहौल हुआ करता था, आज वो क्षेत्र विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। कश्मीर के जिस लाल चौक पर कभी तिरंगा फहराना भी एक चुनौती माना जाता था, आज वहां पूरे गर्व और सम्मान के साथ भारत का तिरंगा लहरा रहा है। आपके दृढ़ निश्चय के कारण ही आज भारत को नक्सलवाद और आतंकवाद का सफाया करने में निर्णायक विजय प्राप्त होने जा रही है। महोदय, आपके अथक प्रयासों का प्रतिफल है कि आज देश सहकारिता के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है, जिससे करोड़ों किसान, ग्रामीण और छोटे उद्यमों के लिए नए नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। आज के इस अवसर पर आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा हमारे पुलिस विभाग में 1900 चयनित आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ ही सीए के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों के आए हमारे शरणार्थी भाई बहनों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी नवनियुक्त होने वाले आरक्षियों को और भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले भाई बहनों को हृदय से बधाई देता हूं। यह आप सभी का सौभाग्य है कि आपको ऐसे महान व्यक्तित्व के कर कमलों से सम्मान
प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी मिलकर आज सशक्त और स्वावलंबी भारत के उस स्वप्न को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं जो हमारे महान पूर्वजों और स्वतंत्रता सेनानियों ने संजोया था। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और उसे साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं 2014 से पहले पूर्व दुनिया के देश भारत को कमजोर और पिछड़े राष्ट्र के रूप में देखते थे, परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व के कारण पूरी दुनिया भारत की सामर्थ्य, शक्ति और क्षमता के आगे नतमस्तक है। कि भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में जल्द ही उभरने वाला है, परंतु हमारे कांग्रेस के मित्रों को विश्व पटल पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और सम्मान रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करने के चक्कर में आज देश का विरोध करने लगे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा देश के अंदर एक पूरी विश्व की एआई बड़ी समिट के दौरान इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी और वैश्विक ग्लोबल लीडर्स के सामने भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया। अपने युवराज के अपरिपक्व नेतृत्व में आज पूरी कांग्रेस दिशाहीन और देश विरोधी हो चुकी है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन का जय घोष चारों ओर गूंज रहा है। भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए पुनः विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। चाहे अयोध्या जी में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बनना हो, काशी में काशी कॉरिडोर बनना हो, उज्जैन में महाकाल लोक बनना हो, या हमारे राज्य में केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो या नव निर्माण का काम हो, आज हमारी धार्मिक धरोहरों को संवारने का, सजाने का उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है, पर हमारे विपक्ष को यह सब रास नहीं आ रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को बनने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार द्वारा प्रदेश के समग्र विकास के साथ साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। आज जहां राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, वहीं विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हमने आयोजन किया था। 3,56,000 करोड़ के निवेश समझौते उस समय हुए थे। हमें गर्व है कि पिछले वर्ष आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश समझौतों को हमने धरातल में उतारने में सफलता प्राप्त की।